लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद एनडीए सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इंडिया ब्लॉक की 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार में जबरदस्त सीटें बढ़ी है। इन 5 राज्यों में इंडिया ब्लॉक ने 100 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि पिछले चुनाव में इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने यहां की 18 सीटें ही जीती थी। खैर, एनडीए को बहुमत मिला है। एनडीए को 294 सीटें मिली हैं, वहीं बीजेपी को 240। बीजेपी के बहुमत में न होने के चलते एनडीए के घटक दलों से बीजेपी को काफी समझौते करने पड़ सकते हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका टीडीपी और जेडीयू की होगी। ऐसे में दोनों ही दलों के नेता यानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। एनडीए की बैठक के दौरान सरकार बनाने में सबसे अहम यानी टीडीपी और जेडीयू जैसे दोनों ही दल कई मंत्री पद मांग और सरकार में भागीदारी की मांग कर सकते हैं। इन सभी में सबसे दिलचस्प पद स्पीकर का है और सूत्रों का कहना है कि दोनों ही दल स्पीकर का पद अपने अपने कोटे में रखने की मांग उठा सकते हैं और एनडीए की आज की बैठक में यह मुद्दा उठ सकता है। इसकी वजह भी बीजेपी से इन दोनों ही दलों को सताने वाला बड़ा डर है। अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर क्यों अहम है स्पीकर का पद। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू और टीडीपी दोनों ही दलों ने यह मांग इसलिए उठाई है क्योंकि उन्हें भविष्य में अपनी ही पार्टी को विभाजन से बचाना पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। स्पीकर की भूमिका दल बदल वाले कानून के चलते सबसे अहम होती है, इसलिए दोनों ही दल यह स्पीकर का पद अपने कोटे में रखने के लिए एनडीए की बैठक में मोर्चा खोल सकते हैं। आपको बता दें कि दल बदल कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास बेहद ही सीमित अधिकार होता है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है महाराष्ट्र। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां आरोप लगाए गए हैं कि स्पीकर ने अयोग्यता वाली याचिकाओं पर फैसला करने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया था। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सीएम एकनाथ शिंदे और उसके विधायकों के खिलाफ दल बदल कार्रवाई करने का फैसला दिया था, लेकिन इन याचिकाओं पर सुनवाई में देरी के चलते पार्टी का विभाजन हो गया था। तो इससे समझ में आता है कि ये पोस्ट कितना इम्पोर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि टीडीपी और जेडीयू इसकी मांग क्यों कर रही है, ये समझना जरूरी है। दरअसल देखा जाए तो दोनों पार्टी काफ़ी अहमियत रखती है। जब से रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ है तब से दोनों पार्टी की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार की जो सत्ता बनने जा रही है, आप देखेंगे 2019 हो या 2014 की सरकार हो, इसमें लगभग पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी बीजेपी की। पिछले बार तो 303 सीटें आई थी बीजेपी को, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले सिर्फ 240 सीटों पर सिमट कर रह गई है। ऐसे में ये जो दो घटक दल हैं, इनको अगर मिला करके बीजेपी जो है 294 तक पहुंच जा रही है और भी छोटी मोटे दलों को मिलाकर, तो ऐसे में इन दोनों की अहमियत आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ऐसे में इन्हें भी लग रहा है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में इनके दल में दरार पैदा करने की कोशिश की जा सकती है या फिर इनके एमपी को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में ये अपनी सुरक्षा को लेकर कि हमारी पार्टी में विभाजन न हो, ये मांग उठा सकते हैं कि हमें स्पीकर का पद चाहिए ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सके। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।